डिसऑनर का मतलब क्या होता है? When drawee is unable to make payment of the bill on due date due to shortage of fund or due to any reason, so this is called ड्रॉवर ड्यू डेट पर बिल को लेकर जाता है ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी कहता है कि आज हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मीन्स बिल क्या हुआ? डिसऑनर हो गया, है ना। सो डिसऑनर का मतलब ही यही होता है। ऑनर का मतलब होता है कि बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया और आपके बिल का पेमेंट हो गया, लेकिन डिसऑनर का मतलब हुआ कि ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है। सो देखो होता क्या है कि जब जनरली ये सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, देखा जाए तो प्रैक्टिकल में, तो मान लो कि जब ड्रॉवर बिल लेकर जाता है बैंक में अगर पेमेंट लेने के लिए, और बैंक वाला डिसऑनर कर देता है, मतलब कहता है कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है या जो भी रीजन है, पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर हमें करना क्या होता है? उस बिल को नोट कराना पड़ता है। देयर विल बी अ नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक का काम होता है बिल के डिसऑनर के रीजन को नोट करना, और नोट करने के बदले में वो कुछ चार्ज करता है ना, जिसे हम लोग नोटिंग एक्सपेंसेज कहते हैं या ट्रेडिंग एक्सपेंसेज भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो नोटिंग एक्सपेंसेज है कौन पेमेंट करता है? वेरी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो जो बिल को ले जाएगा पेमेंट लेने के लिए उसी को करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा ऐड करके ड्रॉवर किससे लेता है? ड्रॉवी से। किससे लेगा? ड्रॉवी से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दो लोग हैं। मिस्टर ए जो है वो आपके ड्रॉवर हैं। मिस्टर ए क्या है? ड्रॉवर, यानी मिस्टर ए ने गुड्स सेल किया टू बी, तो ये क्या हो गया? ड्रॉवर, और ये हो गए ड्रॉवी। ठीक है। अब मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया इसके ऊपर, ऑन बी के ऊपर, यानी ड्रॉवी के ऊपर, और बी ने इसे क्या किया? एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न कर दिया। एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न कर दिया, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल, और बी के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल, है ना। बी को इस बिल का पेमेंट करना है इसलिए उसके लिए बिल्स पेबल होगा, और ए को पैसा रिसीव करना है। सो अब मान लो कि ड्यू डेट पर ए क्या किए? पैसा ये बिल ले पेमेंट लेने के लिए ऑन ड्यू डेट। ठीक है। अब इनके पास पैसा लेने के लिए गए, लेकिन बी ने कहा कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बिल को डिसऑनर कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है। यानी एक्सेप्ट उनका जो दिए थे वो खराब हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। सो अब होगा क्या कि ड्रॉवर जो है इस बात की प्रूफ के लिए कि हाँ ये बिल ड्यू डेट पर लेकर आया था ड्रॉवी के पास, ठीक है, तो इसको ड्रॉवर क्या करता है? नोट कराता है। ड्रॉवर क्या करता है? ले जाता है इस बिल को एक नोटेरी पब्लिक होता है। ठीक है। नोटेरी पब्लिक जिसका काम होता है बिल को नोट करना कि क्यों ये डिसऑनर हुआ, और उस पर अपना स्टैंप लगाएगा, और उसके बाद उसका बिल के अमाउंट के हिसाब से वो चार्ज करेगा। सो वो कहलाता है नोटिंग एक्सपेंसेज। ठीक है। सो नोट कराने कौन ले गया? ड्रॉवर या ड्रॉवी? ड्रॉवर ले गया। सो ड्रॉवर अपने पास से पेमेंट करेगा, और वो पैसा ऐड करके वो किससे लेगा? ड्रॉवी से, क्योंकि उसके डिसऑनर होने की, उसके पेमेंट ना करने की वजह से ये उसे एक्स्ट्रा अमाउंट अपने जेब से देना पड़ा। ठीक है। इसीलिए ड्रॉवर क्या करेगा? वो पैसा ऐड करके उससे लेगा। तो डिसऑनर का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, अब दो रीजन होता है। देखो, एक तो डिसऑनर का कारण होता है कि ड्यू डेट पर ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है, और ड्रॉवी मना भी नहीं करता है कि हम पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब ड्रॉवी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता अपनी तरफ से
कि बिल का पेमेंट होगा या नहीं होगा, और ड्यू डेट पर हम ले जाते हैं पेमेंट के लिए, लेकिन बिल का पेमेंट वो नहीं करता, डिसऑनर हो जाता है, तब तो नोटिंग एक्सपेंसेस चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉवी खुद ड्रॉवर से कहता है कि आई एम अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, सो कैंसिल माय एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवी कैंसिल करने के लिए, तो उस केस में नोटिंग एक्सपेंसेज नहीं होता, क्योंकि वो तो ड्रॉवी खुद कह रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, नोटिंग एक्सपेंसेज का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगना होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ बिल या डिसऑनर ऑफ बिल दोनों का जनरलिटी सेम होता है, फर्क कितना है कि नोटिंग चार्जेस एक में ऐड होता है और एक में नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं होगा, दैट्स इट। क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, कैंसिल करो चाहे डिसऑनर करो, पेमेंट नहीं हुआ। अब आप बताओ कि डेटर किसे कहते हैं। डेटर आपको पता है कि जब किसी को हम गुड्स उधार सेल करते हैं, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर, देन कस्टमर विल बी नोन एज डेटर। सो डेटर को क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट करते हैं। याद होगा ट्रायल बैलेंस में मैंने पढ़ाया था, डेटर क्या होता है, ऑलवेज बी डेबिटेड, क्योंकि डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स और एसेट्स का पार्ट है, तो डेटर ऑलवेज डेबिट होना चाहिए। लेकिन जब हम गुड्स सेल करते हैं, आप ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, वो आपको दिमाग में रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉवर यानी कि ए ने गुड्स सेल किया बी को उधार क्रेडिट पे, जब तक बी ने अपना बिल एक्सेप्ट करके नहीं दिया है तब तक के लिए बी क्या कहलाएगा, डेटर होगा ना। क्योंकि आप जब एंट्री करते हो बी को बेचने के लिए गुड्स, तो आप क्या लिखते हो, बी डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री किए रहते हो ना। बी को क्यों डेबिट किया, क्योंकि वो मेरा डेटर है। लेकिन जैसे ही वो बिल तुम्हें एक्सेप्ट करके दे देता है, तो आप क्या लिखते थे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, यानी बी का जितने रुपए से डेबिट था उतने रुपए से क्रेडिट कर दिया, यानी इनका अकाउंट क्या हुआ, बी का अकाउंट क्लोज हो गया। उसकी जगह पे क्या क्रिएट हो गया, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बी का नाम तब तक डेबिट रखेंगे जब तक वो पेमेंट में कुछ नहीं दिया है, बट पेमेंट में सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो अब उसके नाम को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब ड्यू डेट पर यही बिल का पेमेंट नहीं होता, तो फिर से आप मांगोगे ना बी से पैसा, तो बी आपके लिए फिर से वापस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और ये बिल क्रेडिट करके उनको लौटा दोगे कि अब तुम्हारा बिल कोई काम का नहीं है, और उनके नाम को फिर से डेबिट करेंगे, यानी ड्रॉवी डेबिट हो जाएगा डिसऑनर होने पे, क्योंकि ड्रॉवी फिर से मेरा क्या बन जाता है, डेटर। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसा लेना है ना। जब तक पैसा हमें नहीं मिला है किसी से जिसे हमने दिया हुआ है, वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा, देनदार, ठीक है। सो डिसऑनर के दिन हम किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉवी को। क्लियर हुआ, ड्रॉवी को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका बिल कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने की वजह से पैसा नहीं मिला, तो हम छोड़ तो देंगे नहीं कि हाँ बिल दिए, बिल डिसऑनर हो गया तो पैसा नहीं लेना, पैसा तो लेना है, ठीक है। बिल से नहीं मिला तो तुमसे लेंगे, तो उसको फिर से हम डेबिट करेंगे। लेकिन डेबिट करते समय बिल का पैसा और प्लस जो नोटिंग एक्सपेंसेज अपने जेब से दिए वो भी तो ऐड करके लेंगे, तो उसको भी जोड़ करके ऐड करके ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। 10,000 का गुड्स सेल का नोटिंग एक्सपेंसेज हो गया, तो 10,000 का वो बिल दिया था डिसऑनर हो गया, तो वो तो चाहिए ही, प्लस 200 रुपया जो नोटिंग एक्सपेंसेज हुआ, अब तो वो भी तो पैसा हमें उससे लेना है, तो अब हमारे लिए वो डेटर कितने का हो गया, 10,200 का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही डिसऑनर नोटिंग एक्सपेंसेज नहीं होता तो सिर्फ 10,000 से हम डेबिट करेंगे। सो ये तो रहा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे या कब डेबिट करते हैं या कब क्रेडिट करेंगे, ये क्लियर है। आप लोग फर्स्ट यूनिट तो पहले से सीख चुके हो, गुड्स सेल करने की और बिल रिसीव करने की, ठीक है। अब इसके बाद आज हम सिखाएंगे कि डिसऑनर की एंट्री कैसे करेंगे इन डिफरेंट केसेस। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सो आप लोग नोट कर लो पहले कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब ये हुआ व्हेन ड्रॉवी इज अनेबल टू पे ऑन ड्यू डेट द अमाउंट ड्यू ऑफ बिल, तो बिल इज कॉल्ड डिसऑनर। ठीक है, बिल बिकम डिसऑनर। सो इन द बुक्स हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे ड्रॉवर की बुक में, क्योंकि ड्रॉवर ही एक ऐसा शख्स है वो तरह तरह की एक्टिविटीज करता है। वो बिल अपने पास रखता है, वो डिस्काउंट करा लेता है, वो इंडोर्स करता है, कलेक्शन के लिए बेचता है। तो इसलिए द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है, सो ओके, सो देखो फर्स्ट टू एंट्री तो आप लोग को पता है, यानी कि गुड्स को सेल करने की और बिल रिसीव करने की एंट्री सबको पता है। इवन बिल को जब आप डिस्काउंट कराते हो उसकी भी एंट्री पता है, बिल को आप इंडोर्स करते हो थर्ड पार्टी को, ये भी पता है, और बिल को कलेक्शन के लिए सेंड करते हो, ये भी पता है। तो हम ये सारी एंट्री नहीं बता रहे, हम जो बताने जा रहे हैं सिर्फ एंड सिर्फ ड्यू डेट की एंट्री, जिस दिन बिल डिसऑनर होगा उसके पहले की सारी एंट्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सो इन केस ऑफ डिसऑनर तो याद रखो कि फर्स्ट जो 4 केस है, टोटल 5 केस मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा, टोटल 5 केस बताया था। व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट विद द ड्रॉवर, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल इज endorsed to third party, when bill is sent for collection into bank, and when bill is retired under rebate before due date. There were 5 conditions. So last वाले कंडीशन में तो डिसऑनर होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि उसमें तो ड्रॉ भी पहले ही रिटायर कर देता है ड्यू डेट से, मतलब पेमेंट कर देता है ना। यानी फर्स्ट 4 केसेस में सिर्फ डिसऑनर की एंट्री होगी। तो फर्स्ट 4 केस में यहां मैंने लिखा है फर्स्ट 4, ठीक है, इसमें जो भी केस हो डिसऑनर होने की, बड़ा कॉमन सा तरीका है। देखो एक लाइन में आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा अगर अच्छा समझोगे तो। किसी भी केस में डिसऑनर होगा तो हम डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉवी को, क्योंकि जिससे पैसा लेना है। सो ड्रॉवी ऑलवेज बी डेबिट। ठीक है, ड्रॉवी हमेशा डेबिट होगा, चाहे आपने पास बिल रखी हो, चाहे डिस्काउंट करा ली हो, चाहे सेंट फॉर कलेक्शन हो गया, चाहे एंडोर्समेंट की हो, कोई भी केस में डजंट मैटर। डिसऑनर वाले दिन सबसे पहले ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। अब इसके बाद पहला केस एक एक वाइज लिखेंगे ना। फर्स्ट केस में केस 1 हम यहां 1 लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कॉमन होगी एंट्री। तो अगर पहला केस क्या होता है, बिल मेरे पास रहता है, ड्रॉवर के पास रहता है, रिटेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना पहला, व्हेन बिल इज रिटेन्ड, सो हमारे पास है तो हम उसको बिल रिटर्न कर देंगे, और नोटिंग चार्जेस का पैसा हम अपने पास से दिए हैं तो लिखेंगे टू कैश या बैंक, जिस भी मोड से हम दिए। सो इसमें हो जाएगा नोटिंग का पैसा और इसमें बिल का अमाउंट, और यहां हो जाएगा बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों को ऐड करके। नरेशन लिखेंगे बिल डिसऑनर एंड नोटिंग एक्सपेंसेस पेड। सो क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉवी डेबिट, ये तो कॉमन हो गया, डेबिट होगा डिसऑनर पे। क्रेडिट क्या करेंगे? तो क्रेडिट करते समय याद रखो बिल किसके पास है। अगर मेरे पास है तो हम बिल को क्रेडिट करेंगे, और नोटिंग चार्जेस का पैसा हम ही को देना है तो टू कैश या टू बैंक करके लिखेंगे। ठीक है, दूसरा केस, पहला केस ये है ड्रॉवी हमेशा डेबिट रहेगा, दूसरा केस हम सिर्फ 2 वाली एंट्री बता रहे हैं। ठीक है, या लिख देते हैं, दोनों ही लिख देते हैं फिर से, आप लोग को क्लियर होगा।
ड्रॉ भी डेबिट सेकेंड केस में भी। फर्स्ट केस में याद हो गया, हम चाहते तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को फिर से कंफ्यूजन ना हो, ड्रॉ भी अगेन में डेबिट कर दे रहा हूं, यानी एक एंट्री फर्स्ट केस की खत्म। ड्रॉ भी फिर से डेबिट होगा। कौन सा केस है सेकंड वाला? डिस्काउंट का। सेकंड केस आपको याद होगा कि जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं, यही था ना सेकंड केस। याद है सीक्वेंस कि नहीं सभी को? नहीं भी याद है तो सुन लो। जब बिल को हम ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके हैं और बिल ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया, तो बिल किसके पास होगा ये बताओ? बिल किसके पास होगा? अगर हम बिल को ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं तो ड्यू डेट पर बिल किसके पास रहा होगा? ड्यू डेट पर बिल बैंक के पास होगा। अगर हम बिल को क्या था कि बिल इज रिटेनिंग टिल ड्यू डेट विद अस ड्रॉवर, तो वो बिल को क्रेडिट कर दिया और नोटिंग चार्जेस का पैसा। सेकेंड केस में बिल अगर हम डिस्काउंट करा चुके हैं बैंक से, अगर से बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं तो बिल किसके पास होगा ड्यू डेट पर? बैंक के पास। तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक। कारण भी इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि बैंक क्रेडिटर हो जाता है हमारा, सो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है सेकेंड केस में। और इसमें क्या लिखेंगे? बिल प्लस नोटिंग एक्सपेंसेस ऐड करके। बैंक से हम अलग अलग दो बार नहीं लिखेंगे, टू बैंक, एक ही बार बैंक लिखेंगे जिसमें बिल का भी अमाउंट होगा और नोटिंग एक्सपेंसेस का, क्योंकि सेम अकाउंट को दो बार कंटिन्यूअसली क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट तो सेम है, तो दोनों का पैसा ऐड कर सकते हैं। सो बिल प्लस नोटिंग एक्सपेंसेस। देखो हम यही बताना चाहते थे आपको, ये केस 2 वाला हो गया। हम सिर्फ पहली एंट्री कॉमन करके बाकी हर जगह बस 1 2 ऐसे करके बताना चाहते थे, लेकिन हम आपको बार बार बता दे रहे हैं कि ड्रॉ भी डेबिट टू बीआर टू कैश, फिर अगर बिल डिस्काउंट कराया तो ड्रॉ भी डेबिट टू बैंक। ठीक। अब तीसरा केस क्या होता है? बिल इंडोर्स करना। जब हम किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स किए, ठीक है, सो किसी को भी इंडोर्स किया तो सबसे पहले हम ड्रॉ भी डेबिट टू, बिल किसके पास होगा? इंडोर्सी के पास। इंडोर्सी ने क्या किया इससे नहीं मतलब, हमारे पास से किसके पास बिल गया था? अगर हम बिल को इंडोर्स किए तो किसके पास गया होगा? इंडोर्सी। सी को बिल इंडोर्स कर दिया है तो सी के पास बिल गया होगा, तो सी का नाम लिख देंगे, यानी टू इंडोर्सी। और इंडोर्सी अपने जेब से पैसा दिया होगा नोटिंग एक्सपेंसेस का, तो वो हमसे ऐड करके लेगा, क्योंकि इंडोर्सी हमारे लिए देखो क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमें जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर और हमें जिससे पैसा लेना है वो डेटर। सो फर्स्ट केस में तो बिल हमारे पास था, इसलिए हम ही उसके लिए क्रेडिटर थे, तो हम अपना नाम ना लिखकर बिल को क्रेडिट किए, क्योंकि बिल था मेरे पास दे दिए। सेकेंड केस में बैंक से पैसा डिस्काउंट करा लिए थे और बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक अब हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, बैंक हमसे पैसा मांगेगा, है ना। सो अब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए क्रेडिटर है और हम बैंक के लिए डेटर थे। उसी तरह जब बिल इंडोर्स कर दिया हमने मिस्टर सी को, सपोज दैट मिस्टर सी को हमने इंडोर्स कर दिया, तो अब ड्यू डेट पर सी को पैसा नहीं मिला, तो सी किससे मांगेगा? हमसे मांगेगा, है ना। तो हम सी के लिए क्या हो गए? डेटर, और हमारे लिए सी क्या हो गया? क्रेडिटर। सी हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं और डेटर को डेबिट करते हैं, तो ड्रॉ भी तो ऑलवेज डेबिट रहेगा। और हम क्रेडिट किसको करेंगे? इंडोर्सी, यानी जो भी हो सी बी डी जो भी हो उसको करेंगे। हमने इंडोर्सी लिख दिया, तो इंडोर्सी अपने जेब से पैसा दिया होगा तो बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके, ठीक है। लास्ट केस, जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया जा चुका है, बिल को कलेक्शन के लिए भेजे हैं, तो आपको याद होगा आप एक नया अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। I will remember when we send to bill into the bank for the collection, so we do pass the entry bill sent for collection account debit to BR, और जब पेमेंट मिलता है तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन पेमेंट वाले दिन अगर पेमेंट नहीं मिला यानी डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? ड्रॉ भी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और नोटिंग एक्सपेंसेस का पैसा अलग से दिखाएंगे टू बैंक लिख करके इस केस में। सो यहां पर भी ड्रॉ भी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन
and to bank account. ठीक है, सो उसमें आपका बिल का पैसा, ठीक है, BR का पैसा, और इसमें नोटिंग का, और इसमें तुम्हारा बिल प्लस नोटिंग। सो आप इसको नोट कर लो, यू टेक द स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. So now we are coming to the in the books of drawing. हो गया, यानी कोई भी केस में आप देखो ड्रॉवी हमेशा डेबिट है। बोला था कि कोई भी केस हो ड्रॉवी सबसे पहले डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? जिसके पास ड्यू डेट का बिल होगा, यानी मेरे पास है ड्यू या नोटिंग के लिए टू अलग से दिखाएंगे। दो केस में सिर्फ अलग से नोटिंग एक्सपेंसेस का पैसा दिखाएंगे, फर्स्ट और लास्ट। क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास है और लास्ट में भी मेरे ही बैंक में जमा है, मैंने कलेक्शन के लिए भेजा। डन हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, क्योंकि ड्रॉवी तो कुछ करता नहीं है, क्यों? In the books of ड्रॉवी, ठीक है, ड्रॉवी के बुक में हम क्या एंट्री करेंगे? तो ड्रॉवी के बुक में फर्स्ट 4 केस में एक ही एंट्री होगी, चाहे वह ड्रॉवर कुछ भी किया हो, क्योंकि ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री कर रहा है ना, तो ड्रॉवर से क्या मतलब है? उसको तो ड्रॉवर से मतलब नहीं है, ड्रॉवर कुछ भी करे, हमने अपने बारे में सिर्फ सोचना। तो अब आप लोग क्या हो? ड्रॉवी। तो आपने गुड्स खरीदा, परचेस किया, तो आप लिखे होगे एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। फिर ड्रॉवर को आपने बिल एक्सेप्ट करके दिया तो लिखा होगा ड्रॉवर डेबिट टू बीपी। अब ड्यू डेट पर अगर आप पेमेंट किए होगे तो बीपी आएगा, टू कैश या बैंक करके पेमेंट करोगे। लेकिन अगर पेमेंट नहीं किए तो भी बिल आपके पास आएगा, पेमेंट लेने के लिए आएगा चाहे डिसऑनर होने के लिए। ड्रॉवी के बुक में बिल्स पेबल डेबिट करेंगे चाहे कोई भी केस हो, ठीक। और नोटिंग एक्सपेंसेस अगर हुआ है तो इसको अलग से दिखाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है ड्रॉवी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवी के ही पॉकेट से जाता है। ड्रॉवर देता है नो डाउट इमीडिएटली तो है, लेकिन ड्रॉवी के लिए एक्सपेंसेस हुआ तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। एंड टू, जैसे ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी हमेशा डेबिट होता है डिसऑनर वाले दिन, तो ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो रीजन आपको मालूम है, क्योंकि ड्रॉवर क्रेडिटर है ड्रॉवी के लिए, इसलिए क्रेडिट होगा। नरेशन लिख लेंगे बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, तो वही बिल नोटिंग और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। डन, बस यही होगा, चाहे कोई भी केस हो, अलग अलग कोई एंट्री नहीं। तो अब हम चाहेंगे कि एक आप कोई क्वेश्चन करा दे जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ सही पढ़ा, समझे, मतलब आ रहा है। बड़ा गंदा है जी, चौक सर तो पूरा एकदम। ठीक है, फटाफट कर लो इसे। यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay, so now be ready for writing the question. Yes, करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास आप सभी लोग बुक लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बुक से ही क्वेश्चन करा दूंगा। इतना लिखना पड़ेगा, इतना इरेज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। A sold goods to B for rupees 20,000 on 1st January 2020. B accepts a bill for 3 months on due date. Bill became dishonor and bank charged noting expenses rupees 200. Pass journal entry in the books of A and B. Okay, so क्वेश्चन नोट कर लो आप सभी लोग। Just I am going to solve. तो ये कौन सा केस है? वेरी फर्स्ट केस, यानी रिटेनिंग वाला है ना, इसमें डिस्काउंट नहीं हुआ है। Students, you all have noted down? Screenshot again? Yes, sir. Okay. स्टार्ट करें पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्रॉवी में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। सो ए की बुक में हम लोग कर रहे हैं, तो 2020 जनवरी 1st, आप सभी लोग ए की बुक में जब एंट्री करोगे तो यू विल assume yourself as A. So आप लोग A हो, you are selling goods to B. So entry would be B David to sales account. Narration होगा goods sold to B for rupees 20,000. Right? Now, on the same day, B accepts a bill for 3 months. It means what? You people will be receiving the bill. So second entry क्या होती है? BR account debit to B. Narration acceptance received for 3 months. So आप लिखेंगे 20,000 राइट। अब ड्यू डेट कब आएगा? 4 अप्रैल आएगा, क्योंकि 1 जनवरी टू 1 फेब 1 मंथ, फिर 1 फेब टू 1 मार्च, फिर 1 मार्च टू 1 अप्रैल 3 मंथ्स प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस डेज। तो 4 अप्रैल आ गया। 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया, बोल रहा है ना, बिल बिकम डिसऑनर। सो डिसऑनर हो गया तो हम इसको डेबिट करेंगे ड्रॉवी को। ड्रॉवी कौन है? बी। सो बी डेबिट, ठीक है। टू किसको क्रेडिट करेंगे? बिल का अकाउंट हमारे पास ही ओपन है, यानी किसी को बिल तो हमने दिया नहीं है, ना तो डिस्काउंट कराया, कुछ भी नहीं कराया, तो बिल डेबिट है तो बिल को क्रेडिट कर दो। पहला केस यही है ना, अकाउंट क्लोज करना।
और नोटिंग एक्सपेंसेस आपने अपने पॉकेट से दिया है, नरेशन लिख सकते हैं कि बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग एक्सपेंसेस पेड, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग एक्सपेंसेस पेड। तो कितना 20,000 का बिल एंड 200 नोटिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल 20,200। डन। तो इसको आप कर लो। Take this screenshot, students. I hope you have understood. First 20 you people already knowing, and third entry dishonor in first case. हम लोग in the books of drawing भी कर लेते हैं. In the books of B, so 2020 January 1st you have purchased, because अब आप क्या हो, drawing, तो purchase account debit to A for how much, 20,000. Then on the same day you have accepted a bill and given to A, so this will be called bills payable. Narration you can write acceptance given for 3 months, and on due date, that is April 4th, bill became dishonored, so bill will return to you, and noting expenses is also there, so noting expenses account debit and to drawer is A, so you will write bill dishonored and noting charges expenses charged, you are due. ओके, सो ये एंट्री आपकी हो गई. सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यथार्थ? Yes, sir. Good. You all have taken a screenshot now? So now you all are supposed to solve the question from textbook. Okay. Today very less number of students. So I am going to end the class, students. Bye bye. Thank Okay, you, sir. sir. Thank you, sir. Welcome.